नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ईडी ने पंजाब की भगवंत मान सरकार के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ स्थित उनके सरकारी आवास से गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई 4 अलग अलग ठिकानों पर की गई व्यापक छापेमारी के बाद हुई, जिसमें चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल है। इस कार्रवाई पर राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब को रंगला बनाने का वादा किया था, लेकिन कुछ लोगों की वजह से राज्य के खजाने को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने इसे पंजाब के लोगों के साथ बड़ा धोखा बताया है और कहा है असली जवाब जनता देगी। वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ईडी की कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्रीय एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है और पंजाब को डराने की कोशिश की जा रही है। ईडी की जांच वर्ष 2002 के पीएमएलए मामले से जुड़ी बताई जा रही है। इसमें पहले भी पिछले 1 साल से संजीव अरोड़ा के ठिकानों पर कई बार छापेमारी हो चुकी है, जिससे राज्य की सियासत में हलचल तेज हो गई। तो वहीं ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन हॉस्टल परिसर में 2 मजदूरों की हत्या के आरोपी बदमाश 2 पुलिस से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान आरोपी अभिषेक के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस जब आरोपी की तलाश में दबिश दे रही थी, तभी बदमाश ने पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली आरोपी के पैर में लगी है। इस दौरान एक पुलिसकर्मी बाल बच गया। पुलिस जांच में सामने आया है कि शराब पार्टी के दौरान 3 मजदूरों के बीच विवाद हुआ। विवाद बढ़ने पर आरोपी अभिषेक ने पहले एक मजदूर की फावड़े से हमला कर दी, जिसके बाद पकड़े जाने के डर से दूसरे मजदूर की भी सिर पर फावड़ा मारकर हत्या कर दिया। वारदात के बाद आरोपी करीब 4 घंटे तक शवों के पास बैठकर शराब पीता रहा और फिर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में इस्तेमाल फावड़ा, एक तमंचा और एक कारतूस बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो वही बुलंदशहर पुलिस ने सर्विलांस टीम ने सराहनीय काम करते हुए 123 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद किए हैं। उनके मालिकों को वापस सौंप दिया है। बरामद किए गए मोबाइल फोन की कुल कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश में पुलिस ने CEIR पोर्टल की मदद से इन मोबाइल फोन को ट्रैक किया है। पुलिस टीम ने विभिन्न राज्यों और जनपदों में सक्रिय होकर मोबाइल की लोकेशन पता लगाई और उन्हें सफलतापूर्वक बरामद किया। अपने खोए हुए मोबाइल वापस मिलने पर लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। मोबाइल स्वामियों ने बुलंदशहर पुलिस और सर्विलांस टीम का आभार जताया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आधुनिक तकनीक और लगातार निगरानी की मदद से गुम हुए मोबाइल को खोजने का अभियान आगे भी जारी रहेगा। बुलंदशहर पुलिस की इस कार्रवाई की क्षेत्र में जमकर सराहना हो रही है। ये बुलंदशहर पुलिस द्वारा अप्रैल माह में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में सर्विलांस टीम द्वारा अप्रैल माह में 123 मोबाइल जो कि गुम हो गए थे, चोरी हो गए थे, वो बरामद किए गए हैं और इसकी कुल कीमत लगभग 30 लाख है। और ये सारे मोबाइल CEIR पोर्टल के माध्यम से बरामद किए गए हैं। और बुलंदशहर वासियों से मेरी अपील है, किसी के भी मोबाइल, किसी भी व्यक्ति का मोबाइल खो जाता है या चोरी हो जाता है तो निकटतम थाने में या हमारी सर्विलांस सेल में CEIR पोर्टल के माध्यम से सूचनाएं अपलोड कराएं ताकि उसका मोबाइल मिल सके। तो वहीं ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार के पलटने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में कार चला रहे युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवक घायल बताए जा रहे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक स्कॉर्पियो तेज रफ्तार में लगातार हॉर्न बजाते हुए जा रही थी, तभी अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई और दीवार से जा टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। पूरी घटना इलाके में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। शुरुआती जांच में कार से स्टंट किए जाने की आशंका जताई जा रही है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने घायलों को बाहर निकाला। सूचना मिलते ही नॉलेज पार्क थाना पुलिस मौके पर पहुंची और चालकों को अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। CCTV फुटेज के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
तो वहीं ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र के घोड़ी गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में एक नवविवाहित युवती की मौत से सनसनी फैल गई। युवती की अधजला शव मिलने के बाद परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया। जानकारी के मुताबिक मृतक ने करीब 3 महीने पहले युवक से कोर्ट मैरिज की थी। बताया जा रहा है कि युवती का परिवार इस शादी के खिलाफ था। परिजनों का आरोप है कि युवती के नाम करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी थी और उसका पिता लगातार संपत्ति अपने नाम कराने का दबाव बना रहा था। परिवार का कहना है कि इस प्रॉपर्टी विवाद के चलते युवती की हत्या की गई। घटना के बाद सभी आरोपी मौके से फरार बताए जा रहे। सूचना मिलते ही दादरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवती के अधजले शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है। तो वहीं हापुड़ जनपद के देहात क्षेत्र में स्थित स्वर्ग आश्रम रोड पर राम वाटिका में वरिष्ठ अधिवक्ता और विश्व ब्राह्मण संघ भारत के प्रदेश कानूनी सलाहकार पंडित नरेश चंद्र शर्मा एडवोकेट की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज और संगठन के बड़ी संख्या में पदाधिकारियों और गणमान्य लोग पहुंचकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उपस्थित लोगों ने पंडित नरेश चंद्र शर्मा के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। सभा में वक्ताओं ने उनके सामाजिक योगदान और संगठन के प्रति समर्पण को याद किया। विश्व ब्राह्मण संघ भारत के चेयरमैन पंडित रविकांत शर्मा और उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष पंडित गोपाल शर्मा ने संयुक्त रूप से गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि पंडित नरेश शर्मा का निधन समाज की और संगठन के लिए अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने कहा कि दिवंगत अधिवक्ता ने समाज सेवा और संगठन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। श्रद्धांजलि सभा में पंडित सोमदत्त शर्मा, पंडित माया प्रकाश और कई मुख्य लोग मौजूद रहे। तो वहीं मुजफ्फरनगर के चारथल कोतवाली क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने वाली मामला सामने आया है, जहां कलयुगी भाई ही अपने सगे भाई का हत्यारा निकला। पुलिस ने हत्या के आरोप में आरोपी भाई सचिन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक करीब 10 दिन पहले बिरालसी के जंगलों में एक अज्ञात युवक का शव मिला था। मृतक की पहचान उसके हाथ पर लिखे दीपक नाम से हुई। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने इलाके में सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसके बाद हत्या का खुलासा हुआ। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि पत्नी से विवाद और संपत्ति से झगड़े को लेकर आरोपी ने अपने भाई की हत्या की साजिश रची। आरोपी ने पहले भाई को शराब पिलाई और फिर ईंट से सिर कूचकर उसे मौत की घाट उतारा। हत्या के बाद शव को जंगल में फेंक दिया गया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल ईंट और घटना में प्रयुक्त बाइक भी बरामद कर ली है। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। 29 तारीख को चरथावल थाना क्षेत्र में बिरालसी नहर के पास एक डेड बॉडी मिली थी एक व्यक्ति की, जिसके हाथ पर दीपक खुदा हुआ था। इसमें पहचान के प्रयास किए गए तो पता चला है दीपक रुकनपुर कोतवाली क्षेत्र का रहने वाले हैं और परिजनों के साथ में लेकर पुलिस द्वारा लगातार सीसीटीवी कैमरा देखा गया और पूछताछ की गई तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि 28 तारीख को शाम में दीपक जो मृतक है, इनका सगा छोटा भाई सचिन, इसको साथ में बैठा के ले गया ड्रंकन कंडीशन में और इनको बिरालसी नहर पुल के पास में वहाँ एक ईंट से चोट पहुंचाई और चोट पहुंचा के वहाँ पे ढकेल के मार दिया। और इस संबंध में सीसीटीवी कैमरे के फुटेज और से देखे गए, उससे भी इन बातों की पुष्टि हुई है। इनसे पूछताछ में इन्होंने स्वीकार भी किया जुर्म अपना और बताया कि इनकी पत्नी के साथ जो मृतक है वो साथ में ही रहते थे और छेड़छाड़ करते थे, दुर्व्यवहार करते थे शराब के नशे में और संपत्ति को लेकर विवाद था, जिसके चलते इन्होंने अचानक से इनके दिमाग में आया और इन्होंने इनकी हत्या कर दी। इस संबंध में कल तहरीर प्राप्त होने के आधार पर नामजद अभियोग दर्ज कराया गया था सुसंगत धाराओं में थाना चरथावल पुलिस द्वारा और आज गिरफ्तार करके और इनकी निशानदेही से जो ईंट है वो भी बरामद किया गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित। 29 तारीख को चरथावल थाना क्षेत्र तो वही मुजफ्फरनगर साइबर क्राइम थाना पुलिस ने नौकरी और लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शाह आलम और संगीत नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि गिरोह के 2 अन्य सदस्य फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी फोन कॉल के जरिए
युवाओं को नौकरी और लोन का झांसा देकर ठगी करते थे। रजिस्ट्रेशन फीस और प्रोसेसिंग चार्ज के नाम पर युवाओं से पैसे वसूले जाते थे, जिसके बाद फर्जी ज्वाइनिंग लेटर और लोन अप्रूवल दस्तावेज देकर लोगों को धोखा दिया जाता था। गिरोह दिल्ली, यूपी, मुंबई और जम्मू समेत कई राज्यों के युवाओं को निशाना बना चुका है। पूछताछ में आरोपी शाह आलम ने बताया कि वो हिंदू नामों का इस्तेमाल कर कॉल करता था, क्योंकि इससे लोग आसानी से भरोसा कर लेते हैं। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 5 मोबाइल फोन और कई फर्जी दस्तावेज बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी है और मामले की गहन जांच की जा रही है। देखिए, हमारे कप्तान साहब के निर्देशन में जो है हमारे साइबर थाना की टीम जिन्हें करमवीर जी ने, इंस्पेक्टर करमवीर साहब ने जो है लेड किया है, और पूरे टीम के मेंबर्स जिसमें हमारे आकाश, बालकिशन और राहुल, सुनील, ये सभी लोग शामिल हैं। इन लोगों ने एक बहुत अच्छा टीम वर्क करते हुए एक गुड वर्क किया है। जैसा कि आप सभी लोग परिचित है कि प्रतिबिंब पोर्टल पर लगातार ऐसे साइबर अपराध जिनका संबंध हमारे जनपद से है वो रिफ्लेक्ट होता है और उस पर हम कार्रवाई करते हैं। ऐसी ही कार्रवाई के क्रम में एक IMEI की सूचना हमें प्रतिबिंब पोर्टल से मिली थी, जिस पर साइबर अपराध हो रहा था और जो लगातार जनपद मुजफ्फरनगर का बताया जा रहा था, जिस पर हमने कार्रवाई की। मुकदमा लिखकर जो है पूरी जब जानकारी की, मुकदमा लिखने के बाद कार्रवाई की, तो हमने पाया कि एक व्यक्ति जिसका नाम शाह आलम है, जो राजीव शर्मा के नाम से जॉब फ्रॉड और ऑनलाइन लोन फ्रॉड में जो है संलिप्त है, जिसके द्वारा एक रिकॉर्ड बनाया गया है कि एक रिक्रूटर ऐप है, जॉब है रिक्रूटर ऐप, उसके माध्यम से ऐसे लोग जिनको जॉब्स की आवश्यकता है, जो बेरोजगार है, उनके डिटेल्स को छानकर जानकारी ली जाती है, फिर उन्हें कॉल करके जॉब का लालच देकर उनको जो है रिक्रूट किया जाता है और उनसे रजिस्ट्रेशन फीस जो है विभिन्न जो स्कैनर्स उपलब्ध कराए जाते हैं, जो UPI स्कैनर है उस पर पैसा डलवाया जाता है और उसके बाद उन्हें रिक्रूटमेंट और अप्रूवल लेटर्स दिए जाते हैं। तो वहीं ग्रेटर नोएडा में एक बार फिर अवैध निर्माण के खिलाफ प्राधिकरण का बड़ा एक्शन देखने को मिला। CEO NG रवि कुमार के निर्देश पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने विशेष अभियान चलाते हुए नब्बा का राजपुर गांव में अवैध निर्माण बुलडोजर कार्रवाई की। प्राधिकरण की टीम ने JCB मशीनों की मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त करते हुए करीब 20,000 वर्ग मीटर जमीन को कब्जा मुक्त कराया। अधिकारियों के मुताबिक कब्जा मुक्त कराई गई जमीन की बाजार में कीमत लगभग 40 करोड़ रुपए आंकी गई। बताया जा रहा है कि भूमाफिया प्राधिकरण की अधिसूची जमीन पर अवैध कॉलोनियों विकसित कर रहे थे। कार्रवाई के दौरान ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और पूरे अभियान की निगरानी की। प्राधिकरण अधिकारियों ने अतिक्रमणकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्राधिकरण की इस कार्रवाई से भूमाफियों में हड़कंप मचा हुआ है। तो बुलंदशहर के शिकारपुर नगर पालिका क्षेत्र में बदहाल व्यवस्थाओं की तस्वीर सामने आई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और ब्लॉक कार्यालय के सामने भारी जलभराव होने से स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद नगर पालिका प्रशासन ने समस्या को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। लोगों ने नगर पालिका पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सो रहा है और स्वच्छता अभियान के नाम पर केवल दिखावा किया जा रहा है। जलभराव के कारण इलाके में गंदगी और मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे बीमारियों के फैलने का खतरा लगातार बढ़ रहा है। लोगों का कहना है कि जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और ब्लॉक कार्यालय के सामने ही ऐसी स्थिति है तो आम जनता की समस्या का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल निकासी की व्यवस्था कराने की मांग की है। बरसात शुरू होने से पहले ही शिकारपुर नगर पालिका क्षेत्र की ये बदहाल तस्वीर विकास के दावों की पोल खोलती नजर आ रही है। सुनीता। अच्छा, आप ब्लॉक में आई हैं? हाँ, आंगनबाड़ी। अच्छा, ये जो जलभराव हो रहा है इसको लेकर क्या कहेंगी? ये कहेंगे भैया बीमारी फैलेंगी, मच्छर पैदा होंगे और निकलने को रास्ता ना हमें जाने। ब्लॉक में काम पड़े हमारे यहाँ, अस्पताल में पड़े। अच्छा, ब्लॉक के सामने जलभराव हो रहा है? हाँ, ब्लॉक के सामने जलभराव हो रहा है और अस्पताल के सामने भी हो रहा है? अस्पताल के सामने भी हो रहा है। तो इससे तो जो मरीज हैं वो दवा लेने आते होंगे और मच्छरों से और ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। क्यों ना होंगे बीमार। तो इससे किस तरह का नुकसान है? बीमारी बढ़ेगी, मच्छर पैदा होंगे और गंदगी है भैया। ये तो यहाँ आगे गंदा पानी भरा रहता है बारिश का, जब भी आते हैं यहाँ तो मच्छर खा जाते हैं। दोनों तरफ बीमारी पड़ी हुई है, दोनों
सड़क के आसपास दोनों तरफ पानी भरा हुआ है। अच्छा, ये क्षेत्र किस में आता है? ये नगर पालिका में आता है। तो यहाँ के लोगों ने नगर पालिका से शिकायत नहीं की? नगर पालिका कोई आते हैं नहीं, मतलब देर कोई डीएम वगैरह आ जाती है तो सफाई हो जाती है, नहीं तो कोई सब मतलब ही नहीं है ना, यहाँ किसी को कोई चिंता। अच्छा, जिस तरह से मच्छरों का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, स्वास्थ्य विभाग भी मच्छरों से बचने के लिए उपाय कर रहा है, तो इससे तो और बीमारी बढ़ेगी। इससे तो और बीमारी बढ़ रही है। कोई उपाय वगैरह कुछ नहीं हो रहा है यहाँ, बस तो आते हैं देख के चले जाते हैं। अच्छा, चाय की दुकान के आसपास ये तुम्हारी के जल भराव हो रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? चाय की दुकान के आगे साहब कोई भी ग्राहक निकलने को राजी नहीं है, और निकलते भी है तो पानी में से निकलते हैं। सफाई कर्मचारी आते हैं तो थोड़ा बहुत कहीं मिट्टी निकाली और भाग जाते हैं फिर। तो इससे किस तरह की समस्या आ रही हैं? ये सारी समस्या आ रही है। मच्छर पैदा हो रहा है यहाँ पे, दुनिया भर का मच्छर पैदा हो रहा है। अस्पताल बराबर में है, अस्पताल बराबर में, इधर ब्लॉक बराबर में। और तो वहीं हापुड़ के थाना धौलाना क्षेत्र के ग्राम दोहरा में महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर निकाली जा रही रैली के दौरान उस समय अफरा तफरी मच गई जब गुटखा खरीदने को लेकर दो युवकों के बीच कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों के बीच के कुछ लोगों के बीच हल्की पत्थरबाजी हो गई। इस घटना में 2 से 3 लोगों को हल्की चोट आई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को तुरंत नियंत्रण में लिया। घायलों का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पत्थरबाजी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य लोगों की पहचान की जा रही है। घटना के बाद क्षेत्र में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और रैली को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया गया। एसपी हापुड़ कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने मौके का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यकता दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है और अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। धौलाना थाना क्षेत्र के ग्राम देहरा में महाराणा प्रताप जी की जयंती निकल रही थी। उसमें एक दुकान पर गुटखा खरीदने को लेकर के आपस में हल्का फुल्का विवाद हुआ था। उसी के मद्देनजर यहाँ पे 2-4 पत्थर दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे के ऊपर फेंके गए। तत्काल फोर्स ने घटनास्थल को अटेंड किया और मामला सामान्य है। इसमें बच्चों को चिन्हित किया जा रहा है जिन्होंने पत्थर फेंके हैं। 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। शेष इसमें 2-3 लोगों को हल्की मामूली चोटें आई हैं और इस समय स्थिति पे फोर्स मौजूद है। हम लोगों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है, स्थिति सामान्य है। सभी तोड़फोड़ भी की गई है। कुछ गाड़ियों में पत्थर फेंकने से कुछ गाड़ियों में उसके शीशे टूटे हैं, 1-2 गाड़ियों का, उनको भी चिन्हित किया जा रहा है। शेष हम लोगों ने ड्रोन से इसमें कवरेज कर रखा था, उसको भी अभी हम लोग देखेंगे कि किसने इस तरह की हरकतें की है, शांति व्यवस्था को खराब करने की कोशिश की है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।